इस समय सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और इस मुहिम की शुरुआत बॉलीवुड के एक्टर शेखर सुमन जी ने की थी। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर जी, इस जीत को कैसे देखते हैं? बहुत लंबे 60 दिन पूरे हो चुके हैं, 66 डेज, उसके बाद ये जीत मिली है, कैसे देखते हैं सर? ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। सीबीआई इंक्वायरी जो है, ये सुशांत सिंह के मामले में जो सीबीआई इंक्वायरी की मांग जो हम कर रहे थे पिछले 66 दिनों से, वो पूरी हुई आखिरकार, और इसका हमें पूरा विश्वास था। ये प्रजातंत्र की जीत है, ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है, ये विश्वास की जीत है, आशा की जीत है, ये 130 करोड़ भारतीयों के जज्बातों की जीत है, ये सुशांत के तमाम फैंस की जीत है, ये हम सबकी, आपकी जीत है, हमारी जीत है, जो इस मुहिम में लगातार हम लगे रहे। बीच में मायूसी जरूर हुई, ऐसा लगा कि लगाम जो है हमारे हाथों से छूट रहा है, ऐसा लग रहा था कि जो तंत्र है, और ऐसा लग रहा था कि जो व्यवस्था है, ऐसा लग रहा था जिस सिस्टम हम सबको कुचल देगा, दबा देगा। लेकिन वही मैंने कहा, सत्यमेव जयते, ट्रुथ मस्ट प्रिवेल एंड ट्रुथ मस्ट विन एंड ट्रुथ हैज वन। तो सत्य की जीत हुई है, इस बात से बेहद खुशी है, और इसके नगाड़ों की, जीत के नगाड़ों की आवाज जो है पूरे दुनिया में तो जानी चाहिए, वहां चांद तक पहुंचनी चाहिए जहां पर सुशांत जमीन लेना चाहते थे। और जो लोग भी इसके आगे आए इसके विरोध में, और जिन्होंने पूरी ताकत झोंक दी कि ये ना हो पाए सीबीआई इंक्वायरी, वजह क्या है वही जाने, हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आ रही थी कि आपत्ति किस बात की है। उनके मुंह पे ये एक जोरदार थप्पड़ है, एक जन्नाटेदार थप्पड़ है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, और इसको लेके हम सब बहुत खुश हैं। आप शुरू से इस मुहिम को जुड़े रहे हैं, बहुत सारी बीच में कई कॉल्स आए होंगे, कई कठिनाइयों का आपने सामना किया है, लोग कई बार आप डाउन होते। हाँ, ये पूरे सफर को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज ये ना हम सबकी जीत है, लेकिन आप हमारा चेहरा हमेशा बने रहे, आपने कभी हार नहीं मानी, न जाने कितनी बातें लोगों ने आपको कही होंगी। जी जी, देखिए, आप जब सच्चाई का दामन पकड़ के आगे निकलते हैं ना, तो फिर आपको किसी चीज की चिंता नहीं होती, क्योंकि आपको मालूम है कि आप सच के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, आप ईमानदारी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। फिर आप नहीं देखते कि पूरी दुनिया आपके साथ है या नहीं, ये मेरे साथ है या नहीं, या वो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि आपने सच्चाई का दामन पकड़ा है। तो ठीक है, विरोध होते रहेंगे, लांछन लगते रहेंगे, उंगलियां उठती रहेंगी। सत्य एक कछुए की तरह है, तो बड़ी धीमी चाल से आगे चलता है, और झूठ वो खरगोश की तरह है जो फुर्तीला है, चालाक है, चतुर है, लेकिन बीच में कहीं सो जाता है और कछुआ आगे निकल जाता है। ये सत्य जो धीमी चाल चला, 66 दिन लगाए, लेकिन आखिरकार सत्य की ही विजय हुई, उस कछुए की विजय हुई जो सत्य का प्रतीक है। तो मुझे इस बात से कभी कोई निराशा नहीं हुई। मुझे मालूम है कि जब आप कोई भी जंग में शामिल होते हैं, या किसी भी इस तरह के आंदोलन में शामिल होते हैं, या आंदोलन को लेकर आगे, तो रास्ते में कठिनाइयां तो आएंगी, आती रहेंगी, लेकिन एक अनवरत जो प्रयास होता है, जो मैंने कहा सच्चाई के आधार पे होता है, तो फिर वो किसी सैलाब, किसी भी ज्वालामुखी, किसी भी तूफान से रुकने वाला नहीं होता, वो आगे ही बढ़ता जाएगा, वो पत्थर का सीना, पहाड़ का सीना चीर कर आगे बढ़ जाएगा। और यही हुआ इस मामले में भी। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सुशांत की आत्मा जो है वो हम सबके साथ थी। उसके साथ जो इतना बड़ा अन्याय हुआ है, घोर जो अपराध हुआ, अन्याय हुआ, वो कहीं ना कहीं से पूरे हम सब की रक्षा भी कर रही थी, सुरक्षा भी कर रही थी, और हम सबका मार्गदर्शन भी कर रही थी। इसीलिए देखिए, जब हम अकेले निकले थे, बिहार गए थे, तेजस्वी यादव जी से भी मुलाकात हुई थी, वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि हम लड़ाई किस, हमसे उन्होंने पूछा कि आप लड़ाई किस बात के लिए लड़ रहे हैं, तो हमने कहा कि जो एक अन्याय हुआ, जो नजर आ रहा है, वो नहीं है जो हमें बताया जा रहा है, और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और जस्टिस फॉर सुशांत फोरम की मैंने शुरुआत की थी। फिर बात उन्होंने समझी, वो उसमें शामिल हुए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश उस वक्त नीतीश जी शामिल नहीं हो पाए थे किन्हीं वजह से, और बहुत ने मुझे रोकने की भी कोशिश की, और बहुत लोगों ने ये कहने की कोशिश की कि आप इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, आपकी क्या जरूरत है, आप क्यों कोविड में पटना तक जा रहे हैं, उनके पिता से मिल रहे हैं, जरूरत क्या है? जरूरत कुछ नहीं है, तो सिर्फ इंसानियत के पे हम सब ये लड़ाई लड़ रहे थे। ये हम कहीं एक कोई अन्याय हो, उसको देख के हम मुंह दूसरी ओर नहीं मोड़ सकते। सिर्फ इतनी सी बात थी कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए, और वो उसको न्याय मिलके रहेगा, और ये न्याय की तरफ जो जाने वाली जो मंजिल है, उसकी तरफ ये पहला कदम।